उफ़क़ से निकला सहर का तारा, उठो जवानों उठो खुदारा। न होगा सुस्ती से अब गुजारा, कि वक्त का है यही इशारा। इमाम ने है तुम्हें पुकारा, इमाम ने है तुम्हें पुकारा। उठो अबे अहमदी जवानों, उठो मोहम्मद के पहलवानों। हरीम काबा के पास बानो, चलो के है इम्तिहान तुम्हारा। इमाम ने मसीह माऊद के दलेरो, उठो नेस्तान दी के शेरो। उठो उठो हाथ मुंह पे फेरो, के सरहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत पंजाब के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने 5 दिसंबर को रबुआ चनाब नगर में दफ्तर तहरीक जदीद पर गैर कानूनी तौर पर धावा बोल दिया और गार्ड को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अहलकारों ने दफ्तर में मौजूद जमात अहमदिया के कारकुनान को हिरासा किया और इनमें से बाज़ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि दफ्तर के एक जिम्मेदार फर्द ने अहलकारों से दरियाफ्त किया क्या इनके पास वारंट मौजूद है, जिसका अहलकारों के पास कोई जवाब न था। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अहलकारों ने जमात अहमदिया के 3 कारकुनान आमिर फ़हीम, सबाहुज़्ज़फ़र और जाहिद मजीद को गिरफ्तार कर लिया और जाते हुए मुतअद्दिद कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, दफ्तरी कागजात और मुतअद्दिद किताबें गैर कानूनी तौर पर ले गए और इनकी कोई रसीद भी फराहम नहीं की। बाद अज़ां सरकारी एहलकार ज़ियाउल-इस्लाम प्रेस पहुँचे और दीवारें फलांग कर दाखिल हुए और वहाँ मौजूद कारकुन इदरीस अहमद को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया और इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। महकमा के एहलकारों ने प्रेस से कागजात, स्याही, फिल्में और डीजल भी बगैर रसीद दिए अपनी तहवील में ले ली और ताला लगा कर चले गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने 9 अहमदी अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इन गिरफ्तार अफराद को, जिनका इस रसाला से कोई ताल्लुक भी नहीं, इन पर दौराने हिरासत बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुकदमा की FIR में कहा गया है कि माहनामा तहरीक जदीद और रोज़नामा अल-फज़ल को हुकूमत पंजाब ने बैन किया हुआ है। इस हवाला से कुछ गुजारिशात हैं। तहरीक जदीद एक माहाना रसाला है जो सिर्फ अहमदी अहबाब की तालीम और तरबियत के लिए जमात अहमदिया के दफ्तर तहरीक जदीद रबुआ से शाये किया जाता है। इसी तरह रोज़नामा अल-फज़ल भी रबुआ से शाये किया जाता है और इसकी पेशानी पर वाज़े तौर पर तहरीर किया जाता है कि ये अहमदी अहबाब की तालीम और तरबियत के लिए है। गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की सिफारिश पर होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने माहनामा तहरीक जदीद पर मोरखा 9 दिसंबर 2000 को और रोज़नामा अल-फज़ल पर मोरखा 25 जून सन 2014 को एक नोटिफिकेशन को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के ज़रिए बिला जवाज़ तौर पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके खिलाफ रिसाला तहरीक जदीद के एडिटर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट पेटिशन दाखिल और रोज़नामा अल-फज़ल के एडिटर की जानिब से भी रिट पेटिशन दाखिल की गई, जिस पर फाजिल जज जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने 2 जून सन 2015 को हुक्म इम्तनाई जारी किया। नोटिस सब्जेक्ट टू नोटिस until the next date of hearing no coercive measures shall be adopted against the petitioner। अभी ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की अदालत में ज़ेर कार्रवाई है और इस पर कोई नया फैसला सामने नहीं आया। अदालत आलिया के इस हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए ये गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। जमात अहमदिया अपने मरकजी दफ्तर पर होने वाली इस गैर कानूनी रियासती कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है।
मुहिब वतन जमात को इस तरह जुल्म बरबियत का निशाना बनाना आईने पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक की भी शदीद खिलाफ वर्जी है। मुहिब वतन और पुरअमन जमात के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करके और जुल्म बरबरियत का निशाना बनाकर इंसदादे दहशतगर्दी का ये महकमा किस तबका की खुशनुदी हासिल करना चाह रहा है। इस कार्रवाई में पुरअमन और मासूम अफराद को हरासा किया गया और इनसे सरकारी अहलकारों ने गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक किया। मुक़्तदर हुकूमती हलकों और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यह नाजायज़ मुकदमा ख़त्म करते हुए गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए और इस जालमाना कार्रवाई के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में वाज़े तौर पर कहा गया था कि नफरत अंगेज मवाद की तहरीर और तकरीर पर पाबंदी आयद की जाएगी, लेकिन जमात अहमदिया के खिलाफ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जुबानी और तहरीरी तौर पर नफरत फैलाई जा रही है। बजाय इसके कि इस मजमूम फेल के खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा नफरत का शिकार अहमदियों को ही सरकारी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है।